ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी ग्रुप चैट में शामिल हैं। आपको लगता था कि वे ऐसे दोस्त हैं जो आपको प्यार करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आपको पसंद करते हैं, और फिर एक दिन बिना कुछ बताए वही दोस्त आपको उस ग्रुप से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, बाद में आपको किसी और से ये भी पता चलता है कि आपके दोस्तों के बीच आपको वापस ग्रुप में लेने पर बहस हो रही है। ऐसे में जरा सोचिए आपके दिल पर क्या बीतेगी। ठीक ऐसा ही हुआ किसी के साथ, जहां ग्रुप चैट है हमारा सोलर सिस्टम, और जिसके साथ यह हुआ वो है प्लूटो। आइए जानते हैं असल में प्लूटो के साथ क्या हुआ। साल 2006 में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने प्लूटो का रुतबा घटाकर एक बौने ग्रह में इसे डाला, तो इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। इसे कभी गुस्से में तो कभी उदासी में दिखाया गया। सब जानते हैं कि पानी जीवन के लिए जरूरी है। हम जीवन की मांगों के बोझ तले दबकर जिंदा हैं। कहने का मतलब यही है कि पानी के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। इसके विपरीत हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि जहां पानी ना मिले वहां जीवन होने की गुंजाइश कम ही हो। चलिए अब लौटते हैं प्लूटो के मुद्दे पर। तो सवाल है कि छोटा प्लूटो वापस लौटा कैसे? जब इस बौने ग्रह पर न्यू होराइजन्स पहुंचा तब क्राफ्ट हर घंटे 52,000 किलोमीटर की स्पीड से आगे की ओर जा रहा था। ये डीसी कॉमिक्स के फ्लैश द्वारा तय सबसे तेज स्पीड की रिकॉर्ड का करीब 13 गुना है, जिससे पता चला कि प्लूटो को जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वो गतिशील है। एक बर्फीले ज्वालामुखियों से भरा अनटच्ड वंडरलैंड, एक प्यारा सा दिल के आकार का फीचर और जमीन के अंदर का महासागर। उस स्पीड से अंतरिक्ष यान प्लूटो के सिर्फ एक हिस्से को पकड़ सकता था, जो उस वक्त सूर्य की रोशनी से रोशन हुआ था। वही इसका दूसरा हिस्सा अंधेरे में था। जब साइंटिस्ट ने इसकी बारीकी से छानबीन की तो उन्होंने दूसरे आधे हिस्से का विश्लेषण किया, जिसकी फोटो इसके पास से गुजरने के एक दिन पहले ली गई थी। शोधकर्ता उस गोलार्ध को दूर का हिस्सा या डार्क साइड कहते हैं। भले ही यह तस्वीर साफ ना हो, फिर भी यह प्लूटो की जगह को ठीक से बताते हैं। यह इमेजेस पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा शूट किए गए इमेजेस की तुलना में 250 गुना अच्छे हैं। और यहाँ कुछ खास है। ये काइपर बेल्ट में मिला ग्रह का डेटा है, जिसके बारे में एक वक्त तक हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन अब जब तक कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह का दौरा नहीं करता, तब तक इससे काम चल जाएगा। वैज्ञानिकों के पास अब विश्लेषण के लिए कई इमेजेस, काफी डेटा के साथ नया व्यू भी है, जो ये बताते हैं कि यह कैसे बना। इसकी अब विश्लेषण करने के लिए सैकड़ों इमेजेस और बहुत सारे डेटा के साथ वैज्ञानिकों के पास इस सक्रिय बर्फीली परत के नीचे एक महासागर छिपा है। और प्लूटो के मटेरियल्स इसकी सतह को क्यों एक शहर में गगनचुंबी इमारतों की तरह बनाती है। ये डेटा इस बात का समर्थन करते हैं कि इस ठंडी जगह पर जीवन मुमकिन हो सकता है। ये सुन अब आप यहाँ जाने की तैयारी में मत लग जाना और इलॉन मस्क कहीं ट्वीट करना ना शुरू कर दे। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1996 में प्लूटो की सतह का विस्तार देखने में वैज्ञानिकों की मदद की। भले ही यह तस्वीरें साफ नहीं थी, लेकिन इसने एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जहां पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में किसी दूसरी दुनिया के मुकाबले बड़े पैमाने पर कलर कॉन्ट्रास्ट था। यह एक ऐसा संकेत था जो ये बताता था कि जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा प्लूटो के राज है। इस बात को जुलाई 2015 में ही वेरीफाइड किया गया, जब न्यू होराइजन्स ने इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में कुछ खास देखा। जहां बाईं ओर वेंट्रिकल के अंदर स्पुतनिक प्लैनेशर है, एक बर्फीला बेसिन बड़े पैमाने पर ग्लेशियर के साथ बहती, जिससे प्लूटो की हलचल पर असर पड़ता है और जिसे वैज्ञानिक अब जानते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें जमे हुए मैदान को गर्म करती है, बर्फ बाष्प में बदलकर दिन के आखिर में वापस नीचे गिरने से पहले ऊपर की ओर उठती है। एक उपसतह महासागर का विचार कुछ समय के लिए अस्तित्व में है, लेकिन दूर की इमेजेस के साथ इसमें चंद्रमा की भूमिका ने इस सोच को मजबूती देने में मदद की है। कुछ सबसे अहम सबूत गड़बड़ इलाके से आते हैं, जैसे स्पुतनिक प्लैनेशर से प्लूटो के उल्टी दिशा में लकीरें, दरारें और मैदानों में गड़बड़ी। इस ग्रह के अंधेरे हिस्से की इमेजेस बड़े दरार दिखाती हैं, इस हद तक जैसे दरारें खुल गई हो, जो प्लूटो के पास तक फैली हुई है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वेक्नर प्लूटो पर पानी के नीचे है। ये दरार अब दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हुई महसूस होती है। इस प्रकार पूरे बौने ग्रह को वो अपने आगोश में ले रही है। दरार शायद जमने वाले और लगातार फैलते भूमिगत महासागर का निशान है। यदि सच में ऐसा है,
तो समुद्र जीवन के लिए यह सही हो सकता है। यहाँ बात रोमांचक हो जाती है। समुद्र से जो पानी बहता था वो लाल रंग का था। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो यह एक डरावनी झिलमिलाहट की शुरुआत है जिसमें खून से सना हुआ पानी दरारों से बहता है, या पानी में कार्बनिक अणु है। प्रयोगशाला प्रयोगों से पता चला है कि ब्रह्मांडीय किरणों से रेडिएशन लाल भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थ बना सकता है, और यदि अमोनिया मौजूद है तो अमोनिया के साथ अणु का बनना मुमकिन है, जो जीवन के लिए अहम है क्योंकि यह आरएनए और डीएनए में मौजूद होते हैं। इस सिद्धांत ने प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो इसलिए नहीं क्योंकि प्लूटो पर जीवन है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर जीवन को प्लूटो से मिलवा दिया जाए तो वो जीवित रह सकता है। और यह एक भयानक रहस्य का खुलासा है। जीवन के लिए प्लूटो की खासियत का पता लगाने में सहायता करने की साथ दूर की तस्वीरों ने कई और सवालों को जन्म दिया, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। प्लूटो में छिपे राज से पर्दा उठाने के लिए हम अत्याधुनिक तकनीक उर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सहारा ले सकते हैं, जो इस बौने ग्रह के बारे में नए खुलासे कर सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।